तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद की एक जगह लगती है रामनगर। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शेख नसरुद्दीन होता है। शेख नसरुद्दीन खुद, उसकी बीवी, उसके बेटे की बहुएं, बेटियां, बड़ी बहन, परिवार के बाकी सदस्य लगभग 18 जने होते हैं जो एक साथ सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। उनकी तारीख आ जाती है और तारीख थी 9 नवंबर 2025। ये पहुंच जाते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जब 18 के 18 सदस्य एक साथ थे तभी नसीरुद्दीन ने, जो उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे, उनसे कहते हैं कि एक ऐसा फोटो खींचो, उस फोटो में हमारे पूरे के पूरे परिवार के सदस्य आ जाएं। तभी गिनती की जाती है। जो गिनती की जाती है तो एक दो बच्चे ऐसे थे जो इधर उधर खेल रहे थे। तभी इन बच्चों को पकड़ के लेके आते हैं और कहते हैं कि बेटा एक फोटो कराना है, बस शांत खड़े रहो। जब इस तरह की बात थी, कुछ बच्चों को बैग पे बिठाया जाता है, कोई इधर उधर खड़े हो जाते हैं। और ये एक फ्रेम में फोटो बनाने के लिए फोटोग्राफर को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इसलिए करनी पड़ रही थी क्योंकि उनके सामने से कोई भी आगे से निकल जाया करता था, समझ नहीं पा रहे थे कि फोटो खिंच रहा है। आखिरकार ये फोटो तो खिंच जाता है, मोबाइल में कैद भी हो जाता है। और ये कोई नहीं जानता था कि 18 सदस्यों का एक साथ जो फोटो खिंचा था सऊदी अरब में उम्राह करने से पहले, ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी फ़ोटो हो सकता है। क्योंकि जैसे ही वो सऊदी अरब में जाते हैं वहाँ पे एक हादसा होता है और उस हादसे में 18 के 18 सदस्य मर जाते हैं। और जैसे ही उनके मरने की खबर इंडिया में पहुंचती है, न केवल उनकी बल्कि उनके साथ बाकी और जो लोग गए होते 42 से 43, तब यहाँ के लोगों की सोचकर भी रूह कांप जाती है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वो उमराह पर जो गए थे, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो सब के सब एक साथ 43 लोग मारे जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है 16 नवंबर 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सऊदी अरब के मक्का शहर से एक एयर कंडीशनर बस, जो कि मदीना जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। इसमें जो बस के 3 स्टाफ बताए जाते हैं और बाकी मौके पर इसमें जो भारत के रहने वाले थे, वो भी हैदराबाद शहर के 44 लोग थे जो कि उम्राह करने के लिए आए थे। इन्होंने लगभग 1 सप्ताह के आसपास मक्का में बिताया और यहाँ बिताने के बाद अब अगला पड़ाव इनका था मदीना में जाने का। वहाँ पर जाकर ये जियारत करने वाले थे। जैसे लगभग 450 किलोमीटर का सफ़र था, उस सफ़र को तय करने के लिए ये बस में बैठे। कुछ सदस्य ऐसे थे जो जल्दी ही आराम से सो गए, कुछ क्योंकि उसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी ज़्यादा संख्या थी, पुरुष भी थे, जो जिन्हें लग रहा था कि पूरे दिन के थके हुए हैं, वो आराम से बस में जाकर सो जाते हैं। कुछ ऐसे थे जो जग रहे थे। इसी में से एक सदस्य ऐसा भी था जिसका नाम मोहम्मद अब्दुल शोएब होता है, जो कि ड्राइवर के एकदम बिल्कुल पास में बैठा हुआ था। ये अब जो समय हो गया था वो इंडिया के समय के अनुसार लगभग 1:30 बजे के आसपास का समय था। ये बताया जाता है कि भारत का और सऊदी अरब के समय में लगभग 2.5 या 3 घंटे के आसपास का अंतराल रहा था। 17 नवंबर 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार मदीना से पहली एक जगह लगती है मुफरी हाट। मुफरी हाट में जैसे ये बस पहुंचती है, ड्राइवर और वो लड़का आराम से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के दौरान ही उस लड़के ने कहा कि देखो सामने एक वाहन आ रहा है, जरा देख कर। इससे पहले कि उस वाहन को देखा जाता, इससे पहले कि उससे बचने की कोशिश की जाती, क्योंकि गाड़ी की जो रफ्तार थी, बस की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, सामने से जो वाहन आ रहा है उसकी भी रफ्तार तेज़ थी, अंधेरा था, इसलिए वो दिख भी नहीं रहा है ठीक से कि वाहन क्या है क्या नहीं है। उसकी भी लाइट जल रही थी, इधर से भी लाइट जल रही थी। आखिरकार ड्राइवर इससे पहले कुछ समझ पाता, उस गाड़ी को रोकने की उसने तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास किए, लेकिन ये ज़ोरदार धमाका होता है, टक्कर लगती है। और जैसे ही टक्कर लगती है तो एक धमाका होता है। धमाका इतनी तेज होता है कि आग लगने लगती है। इससे पहले कि ये आग और भी विकराल रूप धारण करती, ऐसा बताया जाता है कि ड्राइवर भी मौका पाते ही उससे गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जो लड़का उसके ठीक बगल में बैठा होता है, शोएब, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, वो भी किसी तरकीब से कांच तोड़ता है और कांच तोड़ने के बाद वो भी इस गाड़ी से निकल जाता है, लेकिन वो घायल हो जाता है। शोएब जब घायल हो जाता है, हालांकि वो उससे बचने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जैसे ही वो दूर जाके गिरता है, उसने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, वो देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, बिलबिलाने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार पल भर में ही ये पूरी दुनिया कैसे बदल गई। दरअसल जिस वाहन से टक्कर हुई थी वो वाहन था कैंटर, और कैंटर के अंदर भरा हुआ था डीजल। और डीजल की वजह से जो आग लगनी शुरू हुई है, तो वो जो बस थी वो आग का गोला बन जाती है। और उसके आग का गोला वो आसमान में एकदम गुब्बारे की तरह उड़ रहा था। ना केवल आसमान में उड़ रहा था बल्कि ज़मीन पर भी चारों तरफ फैल रहा था। और वो एक जो बस थी वो एकदम चिता का रूप धारण कर लेती है। जितने भी सदस्य उसके अंदर बैठे हुए थे वो धू धू कर जलने लगते हैं। चीख पुकार मच जाती है। जो जाग रहे थे वो चीख पुकार मच रही थी, बाहर निकलने की तमाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकलने के लिए कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा था। आखिरकार निकले तो कैसे निकलें, लेकिन जो आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि वहां से निकल पाना अब मुश्किल काम हो चुका था। यहाँ से
जैसे ही आसपास के जो वाहन गुजर रहे थे, वाहन रुकते हैं, रुकने के बाद किसी ने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद साथ ही कुछ ने पुलिस को सूचना दी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद ये आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही थी। तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी किसी को भी, जो गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे बस के अंदर, वो किसी को भी बचा नहीं पाए। जितने भी सदस्य थे सबके सब उसमें फंस जाते हैं, मारे जाते हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या होती है भारतीयों की 43, और जो बस में बैठे हुए थे 2 स्टाफ जो बस को चला रहे थे, 2 उनके भी मारे जाने की सूचना थी। कुल मिलाकर 45 लोग थे जो इसमें एक साथ एक जगह पर ही मारे जाते हैं, और वो इतनी बुरी तरह से झुलस जाते हैं, जल जाते हैं कि उनको पहचान पाना मुश्किल हो पा रहा था। ये दरअसल 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद से करीब 52 लोग थे जो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में गए हुए थे। इनमें से जो 9 तारीख को इनका जाना था और 23 नवंबर 2025 को उनकी वापसी थी। इसमें से जो 52 लोग थे, 52 में से 4 मक्का में ही रुक जाते हैं। ये कहते हो कि हम अभी बाद में आएंगे, आप जब गाड़ी जा रही है तो आप गाड़ी से निकल जाओ। 4 सदस्य ऐसे होते हैं 52 में से, वो कह रहे थे कि हम कार से आएंगे, तो इसलिए 8 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं, और बाकी के जो सदस्य होते हैं इसमें बस से बैठ जाते हैं जिन्हें मदीना जाना था। 450 किलोमीटर के आसपास का सफ़र था जो तय कर रहे थे। कुछ थके हुए थे तो कुछ अपना अल्लाह अल्लाह करते हुए जा रहे थे। 43 के 43 की मौत हो जाती है। इसमें सिर्फ एक बचता है, घायल शोएब, उसका भी उपचार चल रहा था, और जब हम इस कहानी को सुना रहे थे तो उस वक्त वो बोलने जैसी स्थिति में था ही नहीं। 17 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 3:45 के आसपास के वक्त है। हैदराबाद में एक सऊदी अरब से फ़ोन पहुंचता है मोहम्मद मंसूफ के पास। मोहम्मद मंसूफ से कहा जाता है, रोते हुए बिलबिलाते हुए, जिसने फ़ोन किया था वो इनका रिश्तेदार लगता है, एक बालक है। उसने फ़ोन करके कहा कि ये जो माँ है ना आपकी, जिनका नाम शोहरत बेगम है, उनकी मौत हो चुकी है। ये बात जैसे ही मंसूफ ने सुनी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि किस तरह की बदतमीजी कर रहे हो, इतने सुबह सुबह तुमने फ़ोन किया है, और फ़ोन करने के बाद इस तरह की बेहुदा बातें करने के लिए तुम्हारे पास के वक्त मिल रहा है। इस तरह की जब बातें थी, वो उस आदमी को गुस्सा भी आता है जब उसकी माँ के बारे में ये बात सुनी। उसने कहा कि आपकी माँ मर गई है, साथ ही आपके जो भाई मंजूर है वो भी मारा जा चुका है, आपकी जो भाभी हैं वो भी मारी जा चुकी हैं, और आपका जो भतीजी है साहिन, वो भी मारी जा चुकी है। ये बात सुनने के बाद मोहम्मद मंसूर को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कैसी बात कर रहा है। तब उसने तस्दीक करने के लिए, जानने के लिए फिर दोबारा से जब उसे ठीक से आँख खुलते हैं, पूछता है, तो ये बात पुख्ता खबर थी। तब तक दिन भर में ये वीडियो जो थी, जो रात में बनाई गई थी आग लगते हुए, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, और ये वायरल होती है खासकर इंडिया में। इंडिया में जैसे वायरल होती है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उपराष्ट्रपति हो, या रक्षा मंत्री हो, या विदेश मंत्री हो, या फिर तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर एक किसी को आकर एक बयान देना पड़ता है, इस घटना पर संवेदना प्रकट करनी पड़ती है, और फिर पल पल की जानकारी ले रहे थे कि अब वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन ठीक है, कौन नहीं है। जब देर शाम तक हो जाती है, तब तक लोगों के पास, परिवार वालों के पास सूचना आनी शुरू हो जाती है। मीडिया का हैदराबाद के इस शहर के अंदर, इस जगह पर जमघट लग जाता है। ऐसे ही एक संतोष नगर जगह लगती है, ओवैसी कॉलोनी होती है। वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति, वो मीडिया के सामने रोता हुआ बताता है कि साहब, करीब 10 या 12 दिन पुरानी बात है, उसकी बहन लगती है सबिहा बेगम उसके पास आती हैं, कहती हैं कि भैया, मैं अपने बेटे, बेटे की बहू, और जो पोता है हमदान और इजहान, उनके साथ वो उम्रा करने के लिए जा रही है। जैसे ही भाई ने ये बात सुनी, उसने कहा कि उम्रा पर जाने से पहले तुम्हें पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ मेरे घर पे जरूर आना होगा। मैं तुम्हारी दावत करूंगा, और हमारे घर पे खाना जरूर खा के जाना। जैसे उस रिश्तेदार ने, उस भाई ने ये बुलाया इनको, तो पूरे परिवार के लोग एक साथ आते हैं, इनको अच्छे से खाना खिलाया जाता है, इनकी दावत की जाती है। इनसे कहा जाता है कि जब तुम सऊदी अरब में जाओ, जब तुम उम्रा करो, तवाह करो, तो फिर वहां जाने के बाद हमारे लिए भी दुआ करना। इस तरह की बात थी। मीडिया वालों के सामने जब उसने ये पूरी कहानी बताई, तो वो कहानी बताते बताते रोने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भी 10-12 दिन पुरानी बात थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी की बात है, लेकिन अब वो मर चुके थे, अब उस दुनिया में है ही नहीं, बस उनको याद करके वो रहा था। ऐसे ही मुशीराबाद के एक जगह लगती है हैदराबाद में, वही रामनगर है, वहां का रहने वाला सैयद होता है। सैयद के सामने जब मीडिया वाले पहुंचते हैं, तो वो कहता है कि उसका परिवार का ही सदस्य है, नाम है इसका शेख नसरुद्दीन। उसकी जो बीबी होती है अख्तर बेगम, उसकी बड़ी बहन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, इस तरह से परिवार के लगभग 18 सदस्य होते हैं। जब उसे पहली बार ये पता चलता है सैयद को कि शेख नसरुद्दीन पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ वो उम्रा करने के लिए जा रहा है, तो सैयद ने एक बात कही। उसने कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो, एक साथ उम्रा करने के लिए क्यों जा रहे हो? कोई तो ऐसा हो जो घर पे भी रहे, देखभाल करता रहे। उन्होंने कहा कि जब जाना सबको अल्लाह के घर में ही है, तो फिर यहाँ किस बात की फिक्र करनी है। इसलिए वो बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे। अब ऐसे भी बूढ़े लोग
जब उम्राह करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो उनका भी कोई हज या उम्राह होता है, इसलिए जवानी में जाना चाहिए। और हमें अल्लाह ने इस लायक बनाया है तो बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं। वो परिवार के 18 सदस्यों को ये जा रहा था उम्राह कराने के लिए। एयरपोर्ट पर एक साथ उनका फ़ोटो भी खिंचा हुआ था, और जब ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि परिवार के 18 सदस्यों की एक साथ ही मौत हो जाती है। ऐसे ही एक पुराना जो शहर है उसमें मल्ली पाले बाजार घाट लगता है एक जगह, वहाँ बताया जाता है कि परिवार के लगभग एक ही परिवार के 16 सदस्य होते हैं, जिसमें भतीजा भतीजी माँ बाप इस तरह के लगभग 16 सदस्य वो भी उम्राह करने के लिए गए थे। कुल मिलाकर 43 ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी उस बस में मौत हो जाती है। उनकी मौत की खबर जब सुनी जाती है, परिवार के लोग बार बार एक ही बात कर रहे थे कि हमें उन्हें देखना है, हमें उनसे मिलना है, उनकी जो डेड बॉडी है उनको इंडिया में लाया जाए ताकि हम उनका परिवार के या रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनका सुपुर्द खाक कर सकें। लेकिन जब इंडिया की गवर्नमेंट ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने आपस में बातचीत करना शुरू किया है तो पता चलता है कि वो जो आग लगी थी, आग में उनके शव बहुत बड़ी मात्रा में जल जाते हैं, उनको पहचान कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड था, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि इनको इंडिया भेजना मुश्किल है, इसलिए इनका सुपुर्द खाक सऊदी अरब में ही होगा। और जो परिवार के सदस्य यहाँ आना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो इसलिए दो दो सदस्यों को आने की अनुमति भी है ताकि वो इनके सुपुर्द खाक में शामिल हो सकें। अब जैसी बात बताई जाती है, साथ ही आगे चल के ये भी बताया जाता है कि उन्हें मुआवजे की भी घोषणा कर दी जाती है। मुआवजा कितना है कितना नहीं, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन जब ये मौत की खबर, जब ये उम्राह पर गए हुए लोगों के बारे में पता चलता है, सोशल मीडिया पर यह खबर तैर रही थी, वायरल हो रही थी, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे काम से वो गए, उनके साथ इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हो गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही ड्राइवर के बारे में कई जगह तो ऐसी बताया गया था कि ड्राइवर भी अपनी उस शोएब की तरह जान बचाकर भाग जाता है, कूद जाता है, लेकिन कई जगह ऐसा था कि उसका कहीं जिक्र नहीं था। हालांकि गाड़ी के अंदर बैठे हुए 2 स्टाफ वाले होते हैं, उनमें 2 की मौत के बारे में जानकारी थी। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि ड्राइवर भी उस शोएब की तरह बाहर निकल जाता है या नहीं निकलता है। दोस्तों, जाते जाते ये रोहतक के रहने वाले मनोज शर्मा हैं, साथ ही पुणे से हैं रिद्धि और सिद्धि, ये जुड़वा हैं, जुड़वा बहनें। आज इनका भी जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें फौजी एस के मिश्रा गोंडा यूपी से, शिवम मौर्य अम्बेडकर नगर से, सूर्य प्रकाश तौफीक अली महाराजगंज से, मोहम्मद गुलजार अली मुजफ्फरनगर से, अवधेश कुमार सक्सेना हरदोई से, वरसीना खान इनकी मौसम खान मेवाती इनकी वाइफ हैं ये, डॉक्टर नजर आलम सिवान से हैं, इमामुद्दीन मंसूरी अहमदाबाद गुजरात से हैं, अजीज राजवंशी, अरविंद कुमार भरतपुर से, मोहम्मद आसिफ बिहार से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।